तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल का बिगनिंग करेंगे, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। अभी मैं कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा आपको मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में। स्कूल लेवल में वो सारे फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारा फंडामेंटल की ज़रूरत पड़ता है फॉर जेई लेवल डिस्कशंस। ठीक है, तो आज चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही रहेगा। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन करते हैं जो कि आसान है हमें समझने के लिए, इसलिए पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन करते हैं इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि सपोज कोई पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है और पता चला कि वो सीधा चले गया ऐसे, then you see it is motion along straight line or one dimensional motion। सपोज वो पार्टिकल चींटी यहां से यहां पर गया, वो क्या किया, ऐसे ऐसे रास्ते में गया। नाउ यू सी इट इज नॉट मूविंग along a straight line but moving along a plane। The plane of the board is required to move like this, so it is a motion in two dimension। और मान लो चींटी यहाँ तक उड़ते हुए आया, चलते हुए आया, फिर हवा में उड़ गया, यहाँ तक आया, फिर वापस गया, ऐसे बैठा और ऐसे घूम के कंप्लीट किया। तो ये क्या हो गया? मोशन इन थ्री डायमेंशन स्पेस। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग प्लेन, मोशन इन स्पेस। ओके, तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग डील करेंगे कैसे। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोग देखें कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते में जाता है, इसको हम कहते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। अगर वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक सीधे जाने की बजाय इस पे चलते हुए ऐसा कोई एक रास्ते में जाता है, तो हम इसको कहेंगे मोशन इन ए प्लेन विच इज अदरवाइज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। मान लो कि एक चींटी यहाँ से चलना शुरू किया, अलोंग द प्लेन आया, यहाँ पर आने के बाद हवा में उड़ गया, आपकी नाक में बैठ गया, बैठने के बाद वापस आया, फिर आके इधर से ऐसे गया। मतलब ये कौन सा मोशन हो गया? थ्री डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग ए स्पेस। समझ में आया? तो वन डायमेंशनल मोशन की जो रूल्स है, टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन का 100% वही रूल है, खाली आपको थोड़ा तकनीक जानना है कि कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले पता करते हैं कि कोई पार्टिकल का टू डायमेंशनल मोशन है। और टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग ए प्लेन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहेंगे? जब वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। आप इसको कहोगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो कि किसी घर की छत से आप कोई चीज को ऐसा फेंक दिए, वो ऐसा गया, ऐसा गिरा रास्ते में। It is not moving along a straight line, it is moving along a plane, it is a two-dimensional motion, but throughout the motion the only force acting on it is mg, and therefore you say the acceleration is g downwards, the acceleration is constant। This is a uniform acceleration motion in two dimension। खैर, कोई मोशन को देख के हम बता सकते हैं ये वन डायमेंशन होगा कि टू डायमेंशन होगा, लेकिन जानने की रियल तरीका क्या है तो पहले समझेंगे। सपोज पॉइंट नंबर 1, लेट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0 but
एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन। नो एक्सीलरेशन का मतलब इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बता सकते हो कैसा होगा इसका पाथ? पाथ विल बी वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल? यू सी इट इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो एंड कांस्टेंट एंड नॉट जीरो, सोचो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कोई बॉडी रेस्ट में रखा है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन में मूव करवाने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत है। ये बॉडी रेस्ट है, हम अगर एक कांस्टेंट फोर्स देंगे मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बरकरार रहेगा तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इसका मतलब इस केस में भी पाथ क्या होने वाला है? वन डायमेंशनल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो फिर टू डायमेंशनल कब होगा? थोड़ा और देखते हैं। सपोज u इज नॉट जीरो एंड a इज नॉट जीरो एंड a इज कांस्टेंट। ऐसा केस में लेट एंगल बिटवीन u एंड a इज थीटा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, these things are not available in any of your books. Angle between them u and a is theta. Then if theta is zero, मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, और एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल जीरो है। मतलब कि कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रहा था, आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा और इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो इट विल बी मोशन अलोंग और पाथ विल बी वन डायमेंशनल, है कि नहीं? सपोज थीटा इज 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, तो क्या होगा सोचो। Now the body was kicked with some initial velocity u and it was pulled back with some force F, so it is having some acceleration opposite to initial velocity. Angle between u and A is coming out to be 180 degree. In that case, angle between u and A is coming out to be 180 degree. मतलब बॉडी इधर जा रहा था, उसको उल्टा खींचो तो क्या होगा? थोड़ी दूर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, but how will be the motion? The motion will be along a straight line only. So इसमें क्या पता चला? पाथ वन डायमेंशनल। सो अगर u और a के बीच में एंगल जीरो हुआ तब भी पाथ वन डायमेंशनल, 180 डिग्री हुआ वन डायमेंशनल, सारा केस में वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल होगा कब? सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखे हो, नाउ दिस ब्लॉक इज किक्ड इन दिस डायरेक्शन, नाउ साइमल्टेनियसली समवन एल्स इज पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन। कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर को किक लगा है, बिकॉज ऑफ द किक it gathers some initial velocity in this direction and some acceleration in this direction. अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये ऐसे चले जाता, लेकिन फोर्स इसको खींचेगा तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा मूव कर जाएगा। Are you getting or not? तो कैसा हो गया मोशन? टू डायमेंशनल हुआ। तो टू डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या है? इसका मतलब if theta is neither zero नॉर 180, कोई भी दूसरा एंगल हो गया, तो पाथ विल बी टू डायमेंशनल। क्या ये चीज आपको समझ में आया? तो पाथ टू डायमेंशनल हो जाएगा अगर थीटा जीरो नहीं है और 180 नहीं है। तो ये सारा मामले को हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखेंगे, समझने के लिए समझ में आ गया। टू डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन क्या? टू डायमेंशनल मोशन का कंडीशन हुआ u is not zero, a is constant, and u and a के बीच में एंगल जो थीटा है, that theta is neither zero nor 180 डिग्री। इस सारे को मिला के एक सिंगल स्टेटमेंट बनाओ। मेक प्रिसाइज होते थे ना, कैसे प्रिसाइज बनाते थे हम लोग? क्या देखिए कंक्लूजन में क्या मिला? कंक्लूजन में मिला if u and दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हुआ तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल। 180 हुआ तो एंटी पैरेलल। दोनों को क्या कहते हैं? कोलिनियर। देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल। जीरो हो या 180 डिग्री हो उसको कहते हैं
कोलिनियर, और अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो उनको कहते हैं नॉन लीनियर। मतलब u और a के बीच में एंगल 0 और 180 होगा तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड नॉन लीनियर वेक्टर्स, है ना। तो आप क्या कहेंगे, इफ u एंड a आर नॉन लीनियर वेक्टर्स, non-linear vectors, then the particle follows two-dimensional motion। समझ में आया क्या? ये सारा का कंक्लूजन देखो सिंगल स्टेट में आ गया। इसको थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं। u और a अगर कोलिनियर होते तो हम कहते हैं कि ux by ax must be equal to uy by ay। ऐसा कब होता है? when they are collinear। लेकिन हमें चाहिए क्या? u and a must be non-linear। मतलब if ux by ax is not equal to uy by ay, motion is two dimensional। देखो इतना सारा डिस्कशन को हम लोग प्रिसाइज करके एक सिंगल स्टेटमेंट में ले आए, है कि नहीं? प्रिसाइज करके हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट में ले आए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको u और a दिया गया है, हाउ टू चेक वेदर द मोशन इज वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। समझ में आया क्या? आ गया? ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब टू डायमेंशनल तो है, लेकिन वो पाथ दिखेगा कैसे? ठीक है, पाथ ऑफ मोशन देखना चाहते हैं। तो अभी पॉइंट नंबर ये 1 था, पॉइंट नंबर 2 में पाथ ऑफ मोशन। तो हम कब देख रहे हैं? बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, टू डायमेंशनल मोशन का पाथ की बात करें। सपोज हम कहेंगे कि से u इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, a इज एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में, v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t सेकेंड के बाद। और आप जानते हो कि इनके बीच में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t, है ना। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0, तो v क्या हुआ? u, मतलब शुरू में v का वैल्यू u है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब t बहुत ज्यादा हो गया, तो at भी तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर at बहुत ज्यादा हो गया तो u प्लस at के सामने u को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि at काफी बड़ा है। बहुत समय के बाद, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, दिस इज सो लार्ज वी कैन इग्नोर दिस। तो आप क्या कहोगे? v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80। समझ में आ रहा है क्या? u कैन बी इग्नोर्ड। अब ये दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो। मतलब t इज इक्वल टू 0 में पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ u। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, काफी समय के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ a। अगर a एक वेक्टर है, उसमें 2, 3, 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करो, उसका डायरेक्शन तो बरकरार रहेगा ना। t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी और v का डायरेक्शन at का डायरेक्शन बराबर है, मतलब v का डायरेक्शन a का डायरेक्शन बराबर है। तो क्या समझ में आया? इसमें समझ में ये आया। थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल ले लेंगे, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन पहले लिख देते हैं। thus particle starts moving in direction of u and finally moves in direction of
ए फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ। ये जो कर्व बनेगा ना उसको पैराबोला कहते हैं। फिलहाल प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी आगे चल के आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब पैराबोला की इक्वेशन देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये होगा। ये पैराबोलिक पाथ जो है पैराबोला है। वैसे ये 2 डायमेंशनल मोशन में एक प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, उसमें भी हम लोग उसको प्रूव कर लेंगे कि पैराबोला है। अब एज्यूम कर लो कि ये पैराबोला है, मतलब दिया गया है, जान लो। ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी ऐसे था, ठीक है, और क्या हुआ, चलो मानते हैं कि वेलोसिटी इसका ऐसे था, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। दैट पार्टिकल फॉलोड एन एक्सीलरेशन लाइक दिस, से उसका एक्सीलरेशन ऐसे था। नाउ यू सी द एंगल बिटवीन देम इज नाइदर 0 नॉर 180। तो क्या होगा, शुरू में ये पार्टिकल चलना तो शुरू करेगा। एट t = 0 पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ u, मतलब शुरू में ये ऐसा चलना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये जो एक्सीलरेशन है उसके चलते वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बदलने की कोशिश करेगा। सो इट विल स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ a। देखो अभी ये कैसे जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो क्या हुआ, नाउ दिस पार्टिकल हैज फॉलोड ए पाथ लाइक दिस, जैसे पाथ आपको दिखाया गया ऐसा एक पाथ वो फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा पाथ हुआ, ये पैराबोलिक पाथ। ये जो पाथ हुआ ये पैराबोला है और ये दिखने में ऐसा हुआ। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये हुआ कि द पार्टिकल स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ a। समझ में आया क्या, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि कोई एक छत से हम कोई एक चीज को फेंक देते हैं ऐसे, क्या होगा, कैसा होगा, कोई बॉल को फेंक दिए। जब बॉल को फेंक दिए उसका इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, ऐसा है, एक्सीलरेशन कैसा है, ऐसा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, एक्सीलरेशन ऐसा है। तो इसको जाना कैसे चाहिए, शुरू में इस डायरेक्शन में, फाइनली इस डायरेक्शन में। शुरू में ऐसे जाना चाहिए, फाइनली ऐसे जाना चाहिए। सोचो क्या हो रहा है, ये गया, फेंके, गया, हो रहा ना। देखो काफी समय के बाद शुरू में ऐसे जा रहा था, बाद में ऐसे जा रहा था। दैट इज द मोशन इन 2 डायमेंशन। और ये जो पाथ फॉलो करेगा, इफ इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन देन दैट पाथ इज ए पैराबोला। समझ में आया। तो अभी हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसका तरीका देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में, तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या देखे, कौन सा कंडीशन में 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 2 में क्या देखे, पॉइंट नंबर 2 में हाउ इज द पाथ, ठीक है, इफ इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन 2 डायमेंशन व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। अब क्या देख रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। The uniform acceleration motion equations in 2 dimension are, or in vector form are given by, जो हम जानते थे वही v = u+, लेकिन तब हम वेक्टर जैसे डील नहीं कर रहे थे। s = ut + ½ at², v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर = u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर +2a डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर ये सारे एक डायरेक्शन में होते तो क्या था, बस बन जाता। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था
कि जब हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख रहे हैं, उसमें v क्या है? नॉट वेलोसिटी, इट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। मतलब अगर u a दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्टिकल starts from 2 3 with u is equal to 4i cap plus 2j cap and constant acceleration a is equal to I cap plus 2j cap, find velocity at t is equal to 1 second, find speed at t is equal to 1 second, find displacement after 1 second, is the displacement equal to the distance traveled. What is coordinate of particle at t equal to 1 second? ऐसे करके सारा चीज दिया है। देखने में क्वेश्चन कितना खूंखार लगेगा, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप लोग क्वेश्चन को तो देख लिए, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या पूछा? वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। अरे रेडीमेड फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे? बीट नंबर 1 के लिए v इक्वल टू u प्लस एटी। u कितना दिया है भाई? u दिया है 4i केप प्लस 2j केप, 4i केप प्लस 2j केप प्लस a कितना दिया है? 2i केप प्लस 2j केप। टाइम कितना दिया है? 1 सेकंड पे 1 मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो तो 4i प्लस 2i हो गया 6i प्लस 2j प्लस 2j हो गया 4j मीटर पर सेकंड। सो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? 6i के प्लस 4j के मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द स्पीड कब? एट t इक्वल टू 1 सेकंड। t इक्वल टू 1 सेकंड में अगर हम इसका स्पीड देखेंगे तो हम कहेंगे स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकलेगा? 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल डबल। सो जो भी आया दैट मच मीटर पर सेकंड में क्यों सॉल्व करो? आप सॉल्व करो, ठीक है। फिर क्या पूछा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड। इसके लिए भी हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। क्या है? क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? ठीक है, मिटा देता हूं इसको। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो एस का फॉर्मूला हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। चलो वैल्यू डालते हैं। यू तो दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप इंटू 1 प्लस हाफ
ए कितना था 2i केप प्लस 2j केप इंटू 1 का स्क्वायर, मारपीट करो तो 4i केप प्लस 2j केप प्लस i केप प्लस j केप मिलके कितना हो गया 5i केप प्लस 3j केप मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बिट नंबर 4 में इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद करो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस कब होता था, व्हेन द पार्टिकल वाज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाज नॉट चेंजिंग। मतलब टू डायमेंशनल मोशन में होगा क्या, कोई पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ में जा रहा है, डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो देखना है कि वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, कि मोशन इन टू डायमेंशन है। अगर मोशन इन टू डायमेंशन हुआ तो हम कहेंगे नो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, रादर इट इज मोर। तो हियर ux बाई ax कितना है 4/2, कितना हो गया 2। uy बाई ay 2, ay कितना है बाई 2, कितना हो गया 1। तो क्या पता चला ux बाई ax इज नॉट इक्वल टू uy बाई ay। तो मोशन इज इन टू डायमेंशन, so displacement is not equal to the distance traveled, the magnitude of displacement is less than the distance traveled। समझ में आ रहा ना। पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 2 3 दिया है, याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट बीट में जरूरत पड़ेगा। पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 2 3। क्या लिखेंगे, एज ux by ax is not equal to uy by ay, motion is in two dimension, so displacement का magnitude is less than distance moved। समझ में आया क्या। अब आखिरी बीट में आ गए, what is the coordinate of the particle at t is equal to 1 second। t is equal to 1 second में उसका कोऑर्डिनेट क्या है। अब चलो अगर ये मोशन को भी थोड़ा हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे हो रहा है। ये मोशन को भी थोड़ा हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा ग्राफ भी दिखा देते हैं, पाथ कैसे हो रहा है बीट नंबर 4 के लिए। बीट नंबर 4 के लिए अगर पाथ दिखाएंगे, पार्टिकल का यहीं पे दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखो ये पार्टिकल का u कितना था 4i के प्लस 2j के, u इज 4i के प्लस 2j के। इट इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच पॉइंट, कोई पॉइंट xy का पोजीशन वेक्टर क्या होता था xi के प्लस yj के। अब u का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ 4 2, तो 4 2 ये हो गया u का डायरेक्शन 4 2। एक्सीलरेशन का क्या था 2i के 2j के, मतलब कुछ ऐसे था एक्सीलरेशन, है कि नहीं। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ a 2i के। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2 2, तो पार्टिकल ऐसे चलेगा और फाइनली ऐसे जाएगा, इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो कैसा पाथ हुआ, ये एक कर्व पाथ हो गया, पार्टिकल इज मूविंग इन ए कर्व पाथ, है कि नहीं। u के डायरेक्शन में शुरू किया और फाइनली a के डायरेक्शन में जा रहा है। बीट नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पार्टिकल का शुरू में कहां पे था, द पार्टिकल वाज एट ए पॉइंट 2 3। अब कहां पे है मालूम नहीं है, सो दैट पॉइंट इज xy, और डिस्प्लेसमेंट मालूम है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी थोड़ी देर पहले तो निकाले थे, कितना था 5i के प्लस 3j के। डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या 5i के प्लस 3j के। समझ में आया क्या, 5i के प्लस 3j के। तो क्या आप xy बता सकते हो, तो आप क्या कहोगे 5i के और डिस्प्लेसमेंट निकालो। एनी वेक्टर हैविंग इट्स टेल एट x1 y1 हेड एट x2 y2 is given by
x minus 2 I cap plus y minus 3 j cap and that is equal to the displacement 5 I cap plus 3 j cap है कि नहीं। मतलब x minus 2 is equal to 5 और x is equal to 7, y minus 3 कंपेयर कर रहे हैं I कंपोनेंट को I कंपोनेंट, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट, y minus 3 is equal to 3 implies y is equal to 6। मतलब फाइनली कौन सा कोऑर्डिनेट पे मिलेगा 7 6। देख रहे हो हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इक्वेशंस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी